Hello dear students, let us take some numerical problems on projectile. कैसे हम प्रोजेक्टाइल निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसे निकालते हैं, इसी बेसिस पर हम टाइम ऑफ द फ्लाइट कैसे निकालते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे और इससे आपका प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो let us take the first numerical problem. A projectile is thrown with velocity 5 meter per second at an angle of 30 degree with a horizontal. वो जो जब हम ये एंगुलर प्रोजेक्शन, जब हम प्रोजेक्टाइल को एंगुलर प्रोजेक्शन देते हैं तो उसका वेलोसिटी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है और एंगल जो है 30 डिग्री है। वो जो भी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ए हॉरिजॉन्टल, सो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ वो 30 डिग्री बनाता है और जो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। हमने बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। वो ये जो प्रोजेक्टाइल, ये जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया उसका मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों, व्हाट इज़ गिवन हियर, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड, angle of theta which the object makes with a horizontal that is 30 degree, theta is 30 degree, and the height of the object is given, height of the projectile is given by the formula जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े, हमने कैसे height of the object निकालते हैं, that is h is equal to maximum height जो horizontal height attain करती है, the h is equal to u square sin square theta divided by 2g. The height attained by the projectile is given by h is equal to u square sin square theta divided by 2g. अब u का वैल्यू u के बाद यू स्क्वायर बनेगा 5 को स्क्वायर, क्योंकि u 5 मीटर पर सेकंड है। साइन स्क्वायर थीटा के बजाय 30 डिग्री है यहाँ पर, डिवाइड बाई 2 इंटू थीटा 2 इंटू 10, क्योंकि बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन 10 इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वहीं से दिया हुआ है। सो यहाँ पर बनेगा 25 इंटू साइन स्क्वायर साइन 30 बराबर है 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 किसके बराबर बनेगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 20। यहाँ पर हमने साइन 30 का वैल्यू दे दिया 1/2 और ये बनेगा स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो एच निकलेगा बराबर 25 इंटू 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 20। तो इसको कैलकुलेशन के बाद हम ये जो निकलेगा जो एच जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल वो निकला एच इक्वल 0.31 मीटर। सो जो प्रोजेक्टाइल जिसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और जो एंगल बनाती है 30 डिग्री विद ए हॉरिजॉन्टल, और वो कितना हाइट गेन करेगा और मैक्सिमम हाइट वो गेन करेगा 0.31 मीटर। लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो जो ऊपर दिए हैं जो वही इसमें भी दिया है कि एंगल जो प्रोजेक्टाइल है तो उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल 5 मीटर पर सेकंड, टाइम ऑफ द एंगल ऑफ द जो प्रोजेक्टाइल है दैट इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने निकालना टाइम ऑफ द फ्लाइट। सो टाइम ऑफ द फ्लाइट बच्चों हमने जो पिछली वीडियोस में ऑलरेडी आपको डिफाइन किया कि प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ द फ्लाइट क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 2u साइन थीटा बटा g। अब u के बजाय हम वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, थीटा के बजाय हम यहाँ पर 30 डिग्री वैल्यू दे देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 है, एक्सेलरेशन जी का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हम पूरा वैल्यू करेंगे, हमारे पास निकलेगा टाइम ऑफ द फ्लाइट दैट इज इक्वल 2 इंटू 5 इंटू साइन 30 के बजाय होगा 30 डिग्री, 2 इंटू यू साइन थीटा, यू के बजाय है 5 मीटर पर सेकेंड, वो बनेगा 2 इंटू यू 2 इंटू 5 साइन थीटा बनेगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है, डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दैट इज़ 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा बराबर है 10 इंटू 8 साइन 30 का वैल्यू बराबर है 1/2, बनेगा 10 इंटू 1/2, नीचे ऑलरेडी 10 है, 10 एंड 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 वो निकलेगा 0.5 सेकेंड। सो टाइम ऑफ द फ्लाइट जिस प्रोजेक्ट का जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और जो एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो सो टाइम ऑफ द फ्लाइट जो है दैट इज़ 0.5 सेकेंड निकला। सो इसी तरह हम निकालेंगे। यहाँ पर हमने एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एन एथलीट थ्रोज ए बॉल विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद ए हॉरिजॉन्टल। वो यहाँ पर एक एथलीट है, वो एक बॉल को थ्रो करता है विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। वो यहाँ पर वेलोसिटी u है वो 20 मीटर पर सेकंड है और एंगल जो वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है दैट इज़ थीटा इक्वल 15 डिग्री। हमने बताना है कि हाउ फार द बॉल विल हिट द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
हमने बताना है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल कितना दूर जाएगी। सो हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकालना है। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज आर वो बराबर आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। सो हॉरिजॉन्टल रेंज जो बच्चों हमने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया पिछली वीडियोस में कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दिया है 20, बनेगा 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बनेगा साइन 2 इंटू थीटा, थीटा के बजाय 15 डिग्री डिवाइड बाई जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है 9.8। सो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज निकलेगा बराबर 20 का स्क्वायर बनेगा 400 साइन इंटू 15 इंटू 2 बनेगा 30 डिग्री डिवाइड बाई 9.8। गो हॉरिजॉन्टल रेंज बनेगा 400 इंटू साइन 30 बराबर है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर है डिवाइड बाई 9.8। इसको कैलकुलेशन करके आएगा 200 बाई 9.8। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे बनेगा 24 मीटर। सो बच्चों इस प्रॉब्लम में एक बॉल को एक एथलीट थ्रो करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद ए हॉरिजॉन्टल। सो वो बॉल कितनी दूर हो चली जाएगी, वो बॉल जो हॉरिजॉन्टल रेंज है बॉल का वो दूर हो जाएगी 20.5 मीटर पर पड़ेगी वो बॉल, 20.4 मीटर दूर पड़ेगी वो बॉल, वो ज़मीन के साथ गिरेगी। उसके साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करेंगे फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए बॉडी टू हैव सम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। सो यहाँ पर हमने निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है फॉर ए बॉडी जिसका सेम हॉरिजॉन्टल रेंज भी है एंड मैक्सिमम हाइट सेम है। गो हॉरिजॉन्टल रेंज भी सेम है बॉडी का, मैक्सिमम हाइट भी सेम है बॉडी का। हमने निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बॉडी का कितना है। सो बच्चों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बॉडी का सेम है, तो हमने निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो जैसे कि हमें पता है, हमने पढ़ा है पिछली वीडियोज़ में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय आर, द रिलेशन आर इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज गिवन बाय एच इज इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द हॉरिजॉन्टल रेंज is equal to the maximum height. So from this relation we can use u square sin 2 theta by g is equal to u square 2g by sin square theta। यहाँ पर है 1/2 है, इट इज़ 1/2, 1/2 यहाँ 2 मिसिंग है, इट इज़ ये 2 है यहाँ पर, दिस इज़ 2 हियर 2g। गो दिस इज गो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम जो है हमारे पास आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दे आर इक्वल। गो दैट मीन्स आर इज इक्वल टू एच, दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जी और जी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट जो है वो बनेगा 2 साइन थीटा, वो बनेगा 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन 2 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बनेगा साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो ये इसको हम ओपन करेंगे, साइन 2 थीटा हमेशा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 बाहर है, वो बनेगा 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 4 कॉस थीटा। वो यहाँ पर हमारा रहा, यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ रहा 4 कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या रहा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बनेगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये 4 यहाँ पर आएगा। सो बराबर है टेन थीटा बराबर है 4 और थीटा बराबर है टेन इनवर्स 4। ये निकला हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। गो जब हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर है टू द हॉरिजॉन्टल रेंज, जब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट वो दोनों बराबर है इस प्रॉब्लम में, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके बराबर निकला। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आफ्टर यूजिंग द कंसर्न रिलेशन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो निकला बराबर थीटा इक्वल टेन इनवर्स 4। इसी तरह वी विल टेक अनदर एग्जांपल, हम ले लेंगे 2 टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर अपार्ट। 2 बड़ी बिल्डिंग है,
वो 200 मीटर अपार्ट है। गो दैट मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू टॉल बिल्डिंग्स इज 200 मीटर और टू बिल्डिंग्स आर 200 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। What speed must a ball be thrown? With what speed must a ball be thrown horizontally from the window 540 meter above the ground in one building so that it will enter a window 550 meter above the ground in the other window? So बच्चों, यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को समझना है कि दो बड़ी बिल्डिंग हैं जिनका आपस में जो दूरी है वो है 200 मीटर। विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू टॉल बिल्डिंग से 200 मीटर। तो हमने बताना है कि अगर हम एक बॉल को फेंकेंगे, अगर एक बॉल को फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द विंडो ऑफ वन बिल्डिंग, जो वो विंडो कितनी ऊपर है 540 मीटर अबव द ग्राउंड, और उस बॉल को हम दूसरी बिल्डिंग के विंडो में फेंकेंगे, और जो दूसरी बिल्डिंग का जो विंडो है वो कितनी हाइट है उसका अबव द ग्राउंड वो 50 मीटर है। वो एक बिल्डिंग की खिड़की से जो एक 540 मीटर ऊपर है उधर से एक बॉल हमको फेंकनी है दूसरी बिल्डिंग तक। वो दूसरी बिल्डिंग के विंडो में जानी चाहिए। वो दूसरी बिल्डिंग की विंडो कितना हाइट पर है ग्राउंड से, वो 50 मीटर है। हमने बताना है स्पीड ऑफ द बॉल क्या होनी चाहिए ताकि एक बिल्डिंग के विंडो से हम दूसरी बिल्डिंग के विंडो में वो जाए। तो यहाँ पर हमने निकालना है स्पीड, हमने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हमने निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर है 200 मीटर। वो जो दो बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो बड़ी दो टॉल बिल्डिंग्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। सो दैट मीन्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज है 200 मीटर। वर्टिकल हाइट कितना है? वर्टिकल हाइट है कि 450 मीटर एक विंडो की बिल्डिंग है ऊपर, उसका हाइट है 440 मीटर पर। दूसरी बिल्डिंग का जो विंडो है वो 50 मीटर हाइट पर है। तो वर्टिकल हाइट किसके बराबर है? 540 में से निकालेंगे 50, वो है 490 मीटर, वो बनेगा वर्टिकल हाइट। सो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है और ये बना वर्टिकल हाइट। तो हमने निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जो हम एक बिल्डिंग से फेंकेंगे, एक बिल्डिंग के विंडो से फेंकेंगे दूसरी बिल्डिंग के विंडो पर। तो एक बिल्डिंग का विंडो जो है वो 540 मीटर अबव द ग्राउंड है, और दूसरी बिल्डिंग का विंडो जो है वो है 50 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने बॉल की निकालनी है। सो हमें पता है यहाँ पर r बराबर है u√2h/g। सो यहाँ पर बच्चों ये हमें पता है कि रिलेशन हमें पता है कि जो r है वो बराबर होता है u√2h/g। अब u किसके बराबर निकलेगा? u तो और r रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो ये बनेगा r√2h/g, r/g/2h, क्योंकि जब हम रिप्लेस करेंगे u यहाँ ले लेंगे तो r इधर आएगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। सो u जब यहाँ पर आएंगे ये बनेगा u, और ये r आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स। ये बनेगा g/2h, √g/2h। अब r हमारे पास 200 मीटर है, वो दिस इज r हमारे पास 200 मीटर है। अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बराबर होता है 9.8। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वहाँ से नहीं दिया होगा प्रॉब्लम से, तो उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 9.8 डिवाइड बाई 2 × h, गो 2 × 490, क्योंकि वर्टिकल हाइट हमारे पास है 490। एक विंडो का हाइट माइनस दूसरी विंडो का हाइट निकाल के वो वर्टिकल हाइट हमारे पास बना 490 मीटर। सो ये वैल्यू हमने पुट यहाँ पर किया। तो आफ्टर कैलकुलेशन के बाद जो वेलोसिटी जो निकला u, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि दो बिल्डिंगें आपस में 200 मीटर दूर है, वो दो बिल्डिंगें आपस में 200 मीटर अपार्ट है। तो एक बॉल हमने फेंकनी है, उसका स्पीड हमने बताना है कितना है, किस स्पीड से फेंकेंगे। कि एक बिल्डिंग के विंडो से अगर हम उसको फेंकेंगे, जो विंडो 540 मीटर अबव द ग्राउंड है, उसको वहाँ से बॉल एक फेंकनी है दूसरे बिल्डिंग के विंडो से जब में जानी चाहिए। वो दूसरे बिल्डिंग के विंडो कितना हाइट है ग्राउंड से? 50 मीटर। हमने बताना है स्पीड ऑफ द बॉल हमें क्या रखना है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हमने क्या रखना है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज हमें पता है, दो बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस दैट इज r = 200 मीटर। वर्टिकल हाइट निकला, हाइट ऑफ द फर्स्ट विंडो माइनस हाइट ऑफ द सेकंड विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज निकला 490 मीटर। और ये हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर हमें पता है r जो है हॉरिजॉन्टल रेंज वो किसके बराबर है, दैट इज़ r = u√2h/g। यहाँ पर u निकालना है, हमें u लेफ्ट साइड में ले लेंगे, और r राइट हैंड साइड में जब आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये g/2h होगा।
तो इसमें वैल्यू दे दिया हमें, आर का वैल्यू दे दिया यहाँ से, जी का वैल्यू 9.8 ऑलरेडी है जी का वैल्यू, और 2 इंटू एच का वैल्यू यहाँ से दे दिया। सो आफ्टर कैलकुलेशन जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है, जो स्पीड हमने किस वेलोसिटी से फेंकनी है, हमने फेंकनी है स्पीड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इससे हमारा ये प्रोजेक्टाइल का जो है, ये इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, इससे आपको समझ आएगा कैसे टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालना है, कैसे इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, कैसे रेंज निकालना है, कैसे एंगल निकालना है। सो hope you will understand these numerical problems, and with these, by understanding these numerical problems, you will be able to understand the projectile जो सब टॉपिक है अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। थैंक यू वेरी मच। वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़।